अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक न्यू कोर्स लॉजिक इन इट्स टाइप। पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? लॉजिकल रीजनिंग की ये वो एबिलिटी है जिसमें आप एक करेक्ट कंक्लूजन निकालते हैं। पहले उस स्टेटमेंट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं कुछ रूल को फॉलो करके और कुछ कंडीशन फॉलो करके। यानी ये आपने 3 मेथड यूज़ करने हैं और फिर आपने एक करेक्ट रिजल्ट के ऊपर आना होगा। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अब आगे देखेंगे, आगे इसके कितने टाइप हैं। इसके बहुत सारे टाइप आएंगे। एक होता है कंडीशन बेस्ड पजल, ये एक टाइप है जी। और फिर है रूल बेस्ड सिलेक्शन, ये भी एक टाइप है, हर एक को डिस्कस करेंगे। और एक होता है ट्रू फॉल्स कंक्लूजन। तो आगे देखते जाइए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल बेस्ड पजल। कंडीशनल बेस्ड पजल जो है ये लॉजिकल रीजनिंग की एक टाइप है। ये किसकी टाइप है? लॉजिकल रीजनिंग की, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे कंडीशन को यूज़ करके क्या निकालते हैं, एक करेक्ट कंडीशन या एक करेक्ट रिज़ल्ट निकालते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या तरीका आप अप्लाई करोगे, यानी सॉल्यूशन ट्रिक के कंडीशनल पज़ल को यूज़ करके आपने कुछ ट्रिक यूज़ करने हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहला ट्रिक ये है कि आपने एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ को आपने केयरफुली रीड करना है, फिर आपने उसको मैथमेटिकल सिंबल में देना है। फिर आगे जो आपने सिंबल देने हैं, ये सारी कंडीशन जो है उसको आपने कंबाइन करना है। फिर आपने कुछ केसेस को, यानी बहुत सारे केसेस आपको गिवन होंगे, वो आप केसेस एलिमिनेट करोगे और फाइनली आपने एक आंसर या एक कंडीशन के ऊपर फोकस करना होगा। एग्जाम्पल से काम लेते हैं। अब देखिए, अब हमने कुछ एग्जाम्पल से इस चीज़ को कवर करना है। देखिए, इसके मैं तकरीबन हर तरह के प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन करूँगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या कहते हैं, ऑल कैट्स और एनिमल, कि सारे जो कैट्स हैं वो एनिमल हैं। सारे कैट्स क्या हैं? एनिमल है। पहले इस फिक्रे को आपने ज़हन में रखना है, फिर आगे फिक्रे को इसके साथ मिलाना है। सम एनिमल आर पेट्स। अब देखिए, यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है कैट्स की हो रही है, कि सारे कैट्स जो है वो एनिमल हैं। यानी मैं इस तरह कर सकता हूँ कि कैट को मैं सी रखता हूँ, एनिमल को मैं ए रखता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये जो सी हैं सारे कैट किस में इंक्लूड हो गए? एनिमल में। तो इसको सबसेट बोलते हैं। तो ये सबसेट होगा। सम एनिमल आर पेट्स। सम एनिमल, अगर आप देखें ये जो एनिमल है, अब ये किस में लाई हो रहा है? एनिमल को मैंने ए दिया था, वो पेट्स हैं। पेट्स वो भी पालतू जानवर है, तो वो भी सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? पी का। आर सम कैट्स पेट्स, क्या कुछ जो कैट्स हैं वो क्या है? पेट्स हैं। अब देखिए, पहली कंडीशन क्या है? यस, नो, ये सिंपल सा फिक्र है, पॉसिबल और कैन नॉट से। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए जो किड्स होगा वो किस में पड़ेगा? वो भी, अब देखिए सी किस में पड़ा है? ए में। ए किस में पड़ा है? पी में, ठीक है। तो जब ए में पी में पड़ा होगा तो सी भी किस में पड़ेगा? पी में पड़ेगा। तो इस वजह से हमने क्या कहा? पॉसिबल। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट को देखते हैं। ये भी इस तरह करना होगा। ऑल रोजेस आर फ्लावर। रोज किस में पड़ा है? यानी सबसेट है एफ का, फ्लावर का। नो फ्लावर, नो फ्लावर इज ब्लू, यानी नो फ्लावर, ब्लू के लिए मैं कहूँगा बी,
किस में बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कोई भी फ्लावर, यानी ना कोई भी फ्लावर नॉट बिलोंग टू ब्लू, यानी कोई भी फ्लावर ब्लू नहीं है। आर रोजेस आर ब्लू। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है कि रोज़ को क्या कहेंगे, आर कहेंगे। ब्लू क्या हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब देखिए, एक तो एक कॉमन सेंस है, एक तो अब देखिए फ्लावर ब्लू नहीं है, और अगर आप देखें रोज़ तो पड़ा था फ्लावर में, अब यहाँ पे जो फ्लावर था वो ब्लू भी नहीं था, फ्लावर ब्लू भी नहीं है, तो इसका मतलब ये बना कि ये भी किस में बिलोंग नहीं करेगा, रोज इज नॉट बिलोंग टू ब्लू करेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे नॉट, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नो एप्पल इज स्वीट, यानी एप्पल के लिए मैं करूँगा ए, नॉट बिलोंग टू यानी नहीं है, किसको नहीं बिलोंग कर रहा, स्वीट को, यानी नो फ्लावर आर स्वीट, वो स्वीट नहीं है। या आप इस तरह भी कर सकते हो, सम फ्रूट आर एप्पल, सम फ्रूट, जब सम फ्रूट आर एप्पल तो इसका मतलब ये बना सम फ्रूट, तो इसका मतलब क्या बना कि जो फ्रूट है बिलोंग टू क्या करेगा, एप्पल करेगा। ये वो फ्लावर है जो कि किस में पड़े हैं, यानी ए में पड़े हैं, यानी इसमें क्या होगा, फ्लावर एप्पल को बिलोंग करेगा। ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे, आगे देखते जाइए, आगे आपने कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे और साथ साथ आप अब आगे देखें, आगे क्या होगा, आर सम फ्रूट नॉट स्वीट, ये स्वीट है, आर सम फ्रूट आर नॉट स्वीट। अब देखें, ये जो एप्पल था ये तो स्वीट नहीं था, यानी नॉट बिलोंग टू स्वीट था। ठीक है, फ्लावर बिलोंग करेगा एप्पल को, एप्पल को बिलोंग कर रहा है, आर सम फ्रूट नॉट स्वीट, तो इसका आंसर क्या होगा शाबाश, तो इसका जो आंसर होगा वो ए करेक्ट होगा, आर सम फ्रूट आर नॉट स्वीट। बहरहाल ये कॉमन सेंस की क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कुछ और करूँगा तो वो देखते जाइए। अब क्या करेंगे, अब कुछ और रिजल्ट करेंगे। सम कार्स आर फास्ट, कुछ कार हैं वो फास्ट हैं। नो फास्ट थिंग इज चीप, ठीक है, पहले क्या कह रहे हैं कि जो कार है वो फास्ट है, सम कार की बात हो रही है। फिर आगे कहते हैं कि नो फास्ट थिंग इज चीप, नो कोई भी फास्ट थिंग चीप नहीं होती। आर सम कार आर चीप, अब इनको आपने मिलाना है कंडीशन को। सम कार क्या रहे थे, कार क्या होते, फास्ट हो रहे थे। नो फास्ट थिंग इज चीप, अब देखिए नो फास्ट थिंग, पहले तो फास्ट थे, यानी मैं इस तरह कर सकता हूँ कि कार बिलोंग कर रहा है फास्ट में, कार किस में बिलोंग कर रहा है, फास्ट में। नो फास्ट, नो फास्ट यानी एफ मतलब नो, एफ फास्ट के लिए एफ यूज़ करोगे। इज़ नॉट, नो फास्ट थिंग इज़ चीप, यानी जो फास्ट थिंग होगी वो नॉट बिलोंग करेंगी चीप में, सी में। चीप के लिए मैं एस एच यूज़ करूँगा। आर सम कार चीप, अब हम दोबारा क्या लेंगे, कार लेंगे चीप, आर सम कार आर चीप। अब देखिए, अब हमने क्या कहना है, अब देखिए कार किस में पड़ा है, सम कार आर फास्ट, ठीक हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, क्योंकि इसका आंसर भी नो में पड़ेगा, क्योंकि कार जो है वो फास्ट है और फिर फास्ट थिंग इज़ नॉट चीप है। और देखिए फास्ट किस में आ गया, चीप में आ गया ना, और कार जो है वो कार चीप भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो नो में इसका आंसर होगा। और फिर आप इसका आंसर मुझे ख़ुद बताएं कि इसका आंसर क्या बनेगा। अब कुछ और करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। अब देखिए कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ए इज़ टॉलर देन बी, यानी ए क्या है, बड़ा है बी से।
बी इज़ टॉलर देन सी, बी बड़ा है सी से। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, अब देखिए इस दोनों कनेक्शन को मिला दो, ए ग्रेटर है बी से, ठीक हो गया, और बी ग्रेटर देन है, यानी इसको इस तरह करते हैं बी इज़ ग्रेटर देन सी। अब देखिए कहते हैं कि कौन जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, कौन सबसे शॉर्टेस्ट है। अब देखिए अगर आप देखें ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो सबसे शॉर्टेस्ट क्या आएगा, सी आएगा, सबसे छोटा, ठीक होगा। ये तो आसान सा प्रॉब्लम है जी। अगर इस प्रॉब्लम को मैं इस तरह लिख दूँ, 7 प्रॉब्लम को देखते हैं। 7 प्रॉब्लम क्या होगा, P इज़ ओल्डर देन, मैं लिखता हूँ P इज़ ओल्डर देन Q, P ओल्डर है Q से, Q इज़ ओल्डर देन R, ओल्डर देन R, हु इज़ द ओल्डेस्ट, इसमें बड़ा कौन सा होगा, हु इज़ द ओल्डेस्ट। ऑप्शन है P, बी ऑप्शन है Q, सी ऑप्शन है R, और डी ऑप्शन है किन्नट से। अब देखते जाइए इसको, अब इस प्रॉब्लम को देखें। P इज़ ओल्डर देन Q, यानी P बड़ा है Q से, Q इज़ ओल्डर देन R, Q बड़ा है R से। अब इन दोनों कंडीशन को मिलाते हैं, P बड़ा है Q से, Q बड़ा है R से, तो कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा। अब देखिए ये सबसे बड़ा है, ठीक हो गया, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए ये, अब कुछ और प्रॉब्लम सीखते हैं इस केस के ऊपर, 8 के ऊपर देखते हैं। ऑल एक्स आर वाई, ऑल एक्स आर वाई, ठीक हो गया। आगे क्या कहता है, सम वाई आर जी, सम वाई आर जी। आगे क्या कहते हैं, आर सम एक्स इज जी। अब देखते जाइए, ऑप्शन ए क्या है, यस, बी ऑप्शन क्या है, नो, सी ऑप्शन क्या है, पॉसिबल, डी ऑप्शन क्या है, कैनॉट से। अब देखिए पहले क्वेश्चन की नोइयत को समझे। ऑल एक्स आर वाई, यानी पूरा x पड़ा है y में सबसेट होगा। जब x y में पड़ा होता है तो इसको सबसेट बोलते हैं, ये सिंबल डालते हैं। सम y आर z, इसका मतलब है कि सारे सम y, कुछ y, ठीक है, कुछ y z हैं, सारे नहीं, कुछ y z हैं। मतलब जो x हैं, अगर x y में पड़ा है तो वो ये सम है, तो ये x जो है वो z में भी पड़ा है। आर सम x आर z। अब देखते जाइए, अब देखिए क्वेश्चन की नोइयत को समझे। अब देखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, x पूरा x y में पड़ा है, ये तो कन्फर्म है। फिर ये वो वाले x हैं जो कि सम है, ये वो x हैं जो कि y में पड़े हैं, ठीक हो गया, जो कि y में पड़े हैं, और ये x में भी पड़े हैं, z में भी पड़े हैं, ठीक हो गया। अब देखिए आर सम x इज z। अब देखिए कुछ x के ले लो, मान लो y मैंने लिया, वो x के मैंने लिए, क्या ये y, क्वेश्चन ये है कि क्या ये y z में पड़े हैं, ये क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन की नोइयत को। अब देखिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, x के सारे एलिमेंट y में पड़े हैं, x के सारे एलिमेंट किस में पड़े हैं, y में पड़े हैं। जब x के सारे एलिमेंट y में पड़े हैं तो इसमें एक शायद पॉसिबल है कि ये x जो है, जो कि x का है, शायद ये वो वाला x हो जो कि पड़ा तो y में है, और ये एलिमेंट
जी में भी पड़ा है। तो अब देखिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो एक्स मैंने लिया था मे बी ये वो वाला एक्स हो जो कि वाई में पड़ा है वो एक्स के में भी हो। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पॉसिबल है ये केस।